दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्मी अग्निवीर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर कराएंगे दोस्तों, और इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भूकंप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम बॉक्साइट का धातु का अयस्क होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, सभी से ब्लड लेने वाला रक्त समूह है, सभी से ब्लड लेने वाला रक्त समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, हमारे शरीर में लिगामेंट किनको जोड़ते हैं? हमारे शरीर में लिगामेंट किनको जोड़ते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर विश्व का गहरा महासागर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से मोहन बागान संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता किसकी नीति थी? एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता किसकी नीति थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कितने देश सार्क के सदस्य हैं? कितने देश सार्क के सदस्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 देश सार्क के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी? भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और मुंबई को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नियम है न्यूटन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट विश्व की ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? टिहरी बांध कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, दिल्ली में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित मुंबई में है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी दोस्तों बनाई गई थी। फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के बाद। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में दोस्तों प्लासी की युद्ध हुआ था या लड़ाई हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, सौरमंडल को किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21% दोस्तों। 21% पाया जाता है वायु में ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा,
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आर्मी अग्निवीर में दोस्तों पूछे ही गए हैं और दोस्तों पूछे ही जाएंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इनको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।